अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपने निकालना है, सिंगल भी बोल देते हैं आप उसको, सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर पोटेंशियल को स्टडी किया ही था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल, कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लेके आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ रहा है हमारे को, वही वर्क हमारा पोटेंशियल कहलाता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो मान लेता हूँ कि ये आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है ओ पॉइंट के ऊपर, ये ओ पॉइंट आपका पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट सम डिस्टेंस, या फिर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमने उसको लेके आना है। तो फिर अच्छा होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएं तो मान लिया हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी, क्योंकि जो ई का जो फॉर्मूला हम निकाल के आए थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज के इनटू क्यू बाई आर, आप यहाँ पर देखोगे तो आर की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर देखोगे तो कुछ और होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा। और अगर आप उसके जितना भी आप उसके अपोजिट में चल रहे हो, जितना भी आप क्लोज में आ रहे हो सोर्स के, उतना ही पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता जाएगा, उसके अपोजिट में अगर आप मूव करवा रहे हो तो फिर वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो हर पॉइंट के ऊपर ये आपका अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क हम करवा रहे हैं वो वर्क की वैल्यू एक समान नहीं है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल है तो फिर कोई एलिमेंट कंसीडर करो, पता लगाओ कि वहाँ से वहाँ तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसके बाद आप लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल वर्क आपका निकल जाएगा, जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर कोई एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ये ए बी हमने नाम दे दिया, ये ए बी है आपके 2 पॉइंट, इससे आगे इन्फिनिटी है, क्योंकि बोला था अपने फील्ड से बाहर निकालते ही जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी कहलाएगी, तो ये आपका इन्फिनिटी है। यहाँ से हमने, और ये जो ए पॉइंट है जिससे आगे इन्फिनिटी है, तो मैं इस ओ से ए तक की टोटल डिस्टेंस को एक्स कंसीडर कर लेता हूँ। तो एक्स टोटल डिस्टेंस है ओ से लेकर के ए तक की, इससे आगे इन्फिनिटी है। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि ए से बी तक लेके आने के लिए उसको हमारा कितना वर्क करवाना पड़ रहा है। तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओ, ड्यू टू दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप अराउंड दिस चार्ज। तो लेट पी बी ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। तो पी कोई पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो आप ई की वैल्यू निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्लियर, ए पॉइंट पे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रिजल्ट है, के इंटू में क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए पॉइंट पे निकाल रहे हो, ए तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो हम तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ से। ये डायरेक्शन आप बताना चाहो तो अलोंग ओ टू ए, डायरेक्शन आप बताओ, क्योंकि हमने बोला था कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन के बारे में आपको बताता है ये चार्ज की डायरेक्शन क्या है। तो ओ से ए अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया। अब हमने वर्क डन निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा उसको यहाँ से यहाँ पर लेके आने के लिए। तो डी डब्ल्यू बराबर है वर्क का फार्मूला अपने प्लस में पड़ा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पहले तो स्मॉल वर्क ले रखा है, तो इसका मतलब ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इसका डी एक्स कहलाएगा, ए से बी तक का टोटल एक्स है, तो इसको आप आर मानोगे टोटल को तो ये डी आर कहलाएगा, एलिमेंट है तो स्मॉल हिस्सा, तो एफ डॉट डी एक्स। अब एक बात पे विशेष ध्यान दें, यहाँ पर एफ डॉट डी एक्स हमने यूज़ किया है। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपना पता फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और उसको हम लेके आ रहे हैं अगेंस्ट में। तो फोर्स जो है हमारी, आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स अपोजिट में लग रही है, तो यहाँ पर जो एफ होगा आपका वो नेगेटिव होगा। क्लियर। अब एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि एफ को आपने नेगेटिव ले लिया, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और यू नो कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, आप जानते हो अच्छी तरह से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं दिखाते। तो इसके पीछे अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, मान लिया ए से बी पर हम उसको लेके आए हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, इसी डायरेक्शन में, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है यहाँ पर, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव नहीं दिखाते, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होने का हम इसको नेगेटिव दिखा दिया। और इतना भी आप जानते हो कि अगर अपोजिट में है तो एंगल बनेगा 180, और
वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मीन्स कोस, कोस 180 माइनस के 1, तो यहाँ पर फोर्स आपकी है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एफ इंटू में डी एक्स के बराबर आपका आ जाएगा। अब फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो इंटेंसिटी का फार्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला तो आपका फोर्स बाई टेस्ट चार्ज है, बाई क्यू नोट, कितनी फोर्स लग रही है, तो एफ निकाल लो यहाँ से, क्यू नोट इंटू ई, तो वर्क बराबर है, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस के क्यू नोट ई इंटू डी एक्स। क्लियर। इस टेस्ट चार्ज को आप इस साइड में ले आओ, डिवाइड करवा दो इसको, इज इक्वल टू, अब आप बहुत तेज होगी, माइनस के ई इंटू डी एक्स। क्लियर। वर्क बटे चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज आपने पता ही किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल का। वर्क भी स्मॉल है और टेस्ट चार्ज होता है वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल भी मैं स्मॉल दिखा दूँ, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि आप तो एलिमेंट के ऊपर कर रहे हो, जो कुछ भी निकाल रहे हो। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस के ई इंटू डी एक्स, और ई की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पॉइंट के ऊपर, के इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू को पुट कर दो, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू, इसको आप बाहर निकाल लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, मैं टोटली निकाल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट निकाल, क्योंकि अभी तक आप अगर इंटीग्रेशन नहीं दिखा रहे मान लिया, तो वो कहाँ से कहाँ तक का था, ए से बी तक का, और हमने उसको लेके आना है पी पॉइंट के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात और विशेष जान रहे कि आप जो डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, ओ से पी वो भी आर, यानी डायरेक्शन ये, ओ से ए जिसको आपने एक्स माना है वो भी इसकी डायरेक्शन ये, यानी आर भी इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, एक्स भी, लेकिन बॉडी को जो लेके जो डिस्प्लेसमेंट आपका कवर कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है आपका। क्लियर। तो ये नेगेटिव हम इसलिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो कहाँ से उठाई बॉडी आपने, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पे लेके आना है, पी पॉइंट पे। डिस्टेंस तो यहाँ से मेजर करोगे सोर्स से, तो यहाँ से आते कितनी डिस्टेंस है, आर, तो इन्फिनिटी से लेकर के आर तक के अंदर डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो अब इसका टोटल पोटेंशियल जो होगा माइनस के इंटू क्यू को आपने बाहर ले लिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, माइनस के 1 बाई एक्स, लिमिट है इन्फिनिटी से आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू के इंटू में क्यू 1 बाई एक्स, और इस 1 बाई एक्स के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दो, आप जानते हो कितनी होगी, अपर लिमिट कितनी है आर, तो 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, v इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर, और यानी पोटेंशियल के इज इक्वल टू, के की सॉरी वैल्यू पुट कर लो आप, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये आपका निकल जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। क्लियर। अगर आपके पास ग्रुप हो, मान लिया एक सिंगल पे तो आपने निकाल ही दिया, ग्रुप पे निकालना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से कितने भी हो सकते हैं, मान लिया ए बी सी आप नाम दे लो, यहाँ पर Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस है, ये कोई पी पॉइंट है जहाँ पर आपने पोटेंशियल निकालना है, तो ये फिर बी हो जाएगा, इस पर Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस हो जाएगी, Q3 हो जाएगा चार्ज R3 डिस्टेंस, Q4 R4 डिस्टेंस, Q5 चार्ज हो जाएगा R5, इसी तरह से इसको एन में दिखा लो, Qn चार्ज Rn है, तो वी की वैल्यू तो आपके निकल ही चुकी है, आपने इसके कारण निकालना है, Q1 के कारण निकालना पी पॉइंट पे, तो चार्ज Q1 हो जाएगा, डिस्टेंस R1 हो जाएगी, तो Q1 में रिप्लेस R1 में, तो V1 की वैल्यू निकल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, V1 की वैल्यू निकलेगी। V2 की निकालोगे तो Q2 बाई R2 हो जाएगा, N की निकालोगे तो Vn इंटू में Qn Rn, और लास्ट में टोटल पोटेंशियल आपने निकालना हो तो V1 प्लस के V2 प्लस के करके सबका आप सम कर दो, तो सबका सम करोगे तो V इज इक्वल टू, के को तो आपने बार ले रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो आपका बार है, तो इसको आप सीधा समेशन में लिख लो, Q1 Q2 Q3 को आप सीधा लिख दो Qi से, तो Qi हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी आ जाएगी इसकी Ri। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में आप इसको दिखा नहीं सकते, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर आपका निकल जाता है तो पोटेंशियल आप ग्रुप पे भी आसानी से निकाल सकते हो। तो कहने की बात ये थी कि कोई बॉडी है आपकी इन्फिनिटी पे, उसको आपने पी पॉइंट पे लेके आना है, उसके लिए आपने कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहले कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स अगेंस्ट में लग रही है तो हमने माइनस से दिखा दिया, वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी लग रही है वो हमने निकाल दी, बार बार हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, और वर्क बटे टेस्ट चार्ज पोटेंशियल हो जाएगा, ये आ गया आपका, ये स्मॉल अमाउंट है, टोटल निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, लिमिट कहाँ से उठाया बॉडी को, इन्फिनिटी से, कहाँ पर लेके आना, पी पॉइंट पे कितनी है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की आगे कितनी थी इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक की आर है फिर आपकी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1 बाई एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपने निकाल दिया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और अगर आपने ग्रुप में निकालना हो तो एक के निकलने के बाद तो फिर आप किसी का बदल दो आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल के अंदर।